मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला चिकित्सालय के 99,300 बिस्तरी भवन का लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है वहां पर। और मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बच्चों को नीट के एग्जाम में क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ नहीं दे पाता, उन सबके बच्चों को सरकार फीस देकर के डॉक्टर बना रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के साथ हमारा भविष्य का एक बड़ी चिकित्सा की पूर्ति करने के लिए एक नए प्रकार की व्यवस्था में हमको व्यक्ति चाहिए। और हमने अब उसमें भी रास्ता निकाला कि हम लोन देकर के उसको डॉक्टर बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज बड़ी संख्या में खुले, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे पढ़े और पढ़ करके 4 साल 5 साल 6 साल वो शुरुआत में डॉक्टर बनने के बाद हमारा लोन चुका दे, उसके बाद वो चाहे तो नौकरी करे या चाहो तो वो आगे बढ़े। लेकिन बच्चा डॉक्टर बनने के लिए उसकी अगर क्षमता योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, तो सरकार के माध्यम से उसकी मदद करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज 83 करोड़ से माननीय सत्तन जी को याद किया, भल्लू भैया को याद किया, कई नाम जुड़े हैं। ये कहां से शुरू हुई कहानी, कितने साल पहले चालू हुआ, कितने साल पहले चालू हुआ ये हॉस्पिटल बनना? कोई 17 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल है ना। लेकिन आप भगवान की दया से जब चाहे जो होना हो जाए, लेकिन कहां से धीरे धीरे करके 100 बेड से चालू होते हुए अगर आप पूरी क्षमता से 83 करोड़ का ये हॉस्पिटल 300 से ऊपर बेड के माध्यम से जनता की सेवा करेगा। जोरदार अभिनंदन करें मां अहिल्या की नगरी में सेवा और सुशासन के लोक कल्याण के क्षेत्र में यहाँ नया मंदिर बनेगा जो स्वास्थ्य के मामले में हमारे अपने जीवन की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आपने कहा यहाँ बेटमा देपालपुर इधर से लगा के महू तक के लोग सभी क्षेत्रों से आते हैं। एक पीछे कोई रोड निकलने की बात महापौर जी और कैलाश जी भाई साहब बता रहे हैं। कौन सा रोड निकालना है? चंदन नगर, चंदन नगर से एयरपोर्ट निकालना है। बजाओ ताली, बिल्कुल बनाने की घोषणा करते हैं। विकास के मामले में इन सब बातों से तो बात बनेगी। हमारे लिए आज के इस दौर के अंदर जितना हो सकता है हमारी सरकार एक एक वो सब काम करने के लिए तैयार है, जिसके आधार पर जनता को सुविधा मिले। और वैसे तो हमारा वेद वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो सबके सुख की, सबके निरोगी रहने की, सबके कल्याण की उदात्त भावना के बलबूते पर समूची मानवता वसुधा को कुटुंब मानने वाले लोग सनातन संस्कृति के आधार पर हम इसी भाव को लेकर आगे चलते हैं। और इसीलिए हम सब वर्गों की बात करते हैं, कोई वर्ग छोड़ने वाले नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाते हुए कश्मीर का विलीनीकरण का पूरा अखंड भारत के बाद का हमारा अपना उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग। लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा।